नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी के द्वारा निष्ठा 3.0 FLN कोर्स दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन मोड में शुरू किया गया है, जिसका प्रथम फेज अक्टूबर 31 में खत्म हो चुका है और दूसरा फेज 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में चलेगा। नवंबर माह में 2 कोर्सेज सभी शिक्षक साथियों को करना है। इन 2 कोर्सेज के नाम हैं, पहला बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, और दूसरा जो मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी। इन दोनों कोर्सेज में 25 नवंबर तक हर हाल में नामांकन ले लेना है और इन दोनों कोर्सेज को 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। 1 नवंबर 2021 से निष्ठा 3.0 FLN का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इन दोनों कोर्सेज में 2 कोर्सेज को करने हैं। इसमें विभिन्न भाग हैं। उन सभी भागों को आपको एक एक करके पढ़ना है और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। इस मॉड्यूल में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसे लिखते जाना है ताकि भविष्य में आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको एप्लीकेशन या फिर इस मॉड्यूल के PDF को खोलने की आवश्यकता न पड़े। में विभिन्न गतिविधियों में आए प्रश्नों का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आज के इस वीडियो में अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का हल करने का प्रयास किया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़े नहीं, ताकि आपके अंतिम प्रश्नोत्तरी में 70% या उससे अधिक मार्क्स आ जाए और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। दीक्षा ऐप पर किसी भी कोर्स से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी स्कूल एक पहल से जुड़कर अपने प्रॉब्लम्स को वहां रख सकते हैं। साथ ही मेरे YouTube चैनल पर आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। तो चलिए मॉड्यूल 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी में आए अंतिम प्रश्नोत्तरी का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे। दूसरा प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नियमित संवादकार विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तीसरा प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पत्रिकाओं, कहानी की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ मड़ोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों और परिवार द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यालयों के मेलों के आयोजन में अभिभावकों और परिवार के सहभागिता कराना। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र की प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों के स्थानीय तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात
तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों के शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं और उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास के अनुरूप खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सृजनात्मक सोच, पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ वो प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मौखिक भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मीडिया संसाधन, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अक्षरों के साथ अनुरेखण। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। वे घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौने का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्य का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सफल साझेदारी बनाना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है साझा पठन। अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों पर परिवेश, वातावरण और अनुभव। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है?
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने वाले अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के शिक्षण में सहयोगी के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों की विद्यालय में उधार लेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही हैं तो वह है। इसका जो सही आंसर है वो है माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्तकर्ता करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के सीखने के विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला प्रश्न है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर से सीखने के प्रतिफल के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जोर से बोलकर। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण के मार्गदर्शन देकर। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि लेना। अगला प्रश्न है, FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों को शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति और संचार कौशल। अगला प्रश्न है, बच्चों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है डायरी पर नोट लिख देना। अगला प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक रही हैं उनके पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए।